अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को पता है कि यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर आना बहुत मुश्किल हो गया हुआ और इनलीगल तरीके से जो भी इंटर होता है उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शेंगन के करीब यूरोपियन कंट्री सर्बिया की इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको ई वीज़ा देती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, जिससे फ़ीस नहीं ली जाती। वो वीज़ा जो होता है वो 19 डेज़ का होता है। वो आपने कैसे लेना है, घर बैठ के लेना है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है। पहले जो था, जब स्टिकर वीज़ा था तो आपको जाना पड़ता था ईरान, बाकू, दुबई, अबू धाबी वगैरह से आपको वीज़ा जो है वो स्टैम्प करवाना पड़ता था। लेकिन अब इस वक़्त जो है इसका ई वीज़ा है। ई वीज़ा आप घर बैठ के ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि आपसे फ़ीस ली ही नहीं जा रही। सर्बिया आपसे फ़ीस नहीं लेता, पाकिस्तानी नेशनल के लिए फ़ीस नहीं है। उसका वीज़ा रिजेक्ट हो या सिलेक्ट हो, फ़ीस आपने नहीं देनी। तो ये सर्बिया जो है, अगर आप टर्की की तरफ से आते हैं, मैं ये दिखा देता हूँ, टर्की की तरफ से आते हैं आप जब, तो सबसे पहले बुल्गारिया आता है। बुल्गारिया को क्रॉस करके आप जो हैं सर्बिया के अंदर दाखिल होते हैं। और जो ये बॉर्डर जो है शेयर करता है सर्बिया, मोंटीनेग्रो है, मोंटीनेग्रो का के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। दूसरे नंबर पे नॉर्थ मैकेडोनिया है, नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो सबसे पहला जो बॉर्डर है इसका, वो शेंगन कंट्री हंगरी का लगता है। एक तरफ से हंगरी लगता है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो रोमेनिया जो है वो भी शेंगन में है, उसका बॉर्डर भी लग रहा है। और तीसरे नंबर पर क्रोशिया जो है वो भी शेंगन के अंदर है, वो भी लग रहा है इसको बॉर्डर। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जिस तरह बुल्गारिया और रोमेनिया शेंगन के अंदर आया है, इसी तरह अब नेक्स्ट जो बारी है सर्बिया की है। नेक्स्ट कंट्री शेंगन के अंदर जो भी आएगी वो सर्बिया आएगी। अगर आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो समझें कि आप शेंगन के अंदर हैं। फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं शेंगन की बड़ी कंट्रियों में। तो इसका जो ई वीज़ा आप लेते हैं ये 19 डेज़ का होता है, और इसके अंदर आपको सर्बिया के अंदर अगर कोई आपको जॉब ऑफ़र कर देता है तो आपको वीज़ा जो है वो डी टाइप वीज़ा जो है वो मिल जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा। जो विज़िट वीज़ा है, ई वीज़ा है, ये सी वीज़ा कहलाता है। और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है या काम करने वाला जो वीज़ा होता है वो डी वीज़ा होता है, उसको डी वीज़ा कहा जाता है। तो अगर आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हैं जॉब लेने में तो आपका वो वीज़ा जो है वो जनाब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सैलरी वहाँ पे कम है बनिस्बत शेंगन कंट्रियों की, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे कि बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस हैं लोगों के, बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं लोग, महँगी-महँगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ से आती हैं वो? ज़ाहिर-सी बात है कि वहीं से अर्न करते हैं, वहीं पे लगाते हैं। बुल्गारिया से भी लोग जो हैं वो आके इस कंट्री में काम करते हैं, सर्बिया के अंदर। और सर्बिया के जो लोग हैं, उनको क्योंकि इजाज़त है शेंगन में जाने की, तो जो टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल नहीं भी हैं तो वो शेंगन में चले जाते हैं। साथ ही बॉर्डर लगता है हंगरी का। हंगरी में भी नहीं रुकते वो लोग, क्योंकि हंगरी के अंदर भी वो सैलरीज नहीं है जो आगे जाके उनको ऑस्ट्रिया आगे लग जाता है, साथ में उसका बॉर्डर शेयर करता है हंगरी। और जो ऑस्ट्रिया है वो आगे काफ़ी सारी कंट्रियों को बॉर्डर शेयर करता है, जैसा कि जर्मन को करता है, उधर से इटली को करता है।
तो ज़्यादातर लोग जो हैं सर्बिया के वो मैंने एक इलाका देखा है वहाँ पे वीन के अंदर ही है, वियना जिसको कहा जाता है। वियना के अंदर ही वो इलाका है, वहाँ पे टोटल सर्बियन लोग रहते हैं और वो काम करते हैं वहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि उनकी अपनी जो आवाम है वो शेंगन के अंदर जाके काम करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत होती है उनको। आप रेस्टोरेंट में चले जाएँगे, वहाँ पे भी उनको वर्कर की ज़रूरत है। अगर आप एग्रीकल्चर में चले जाएँगे तो वहाँ भी उनको वर्कर की ज़रूरत है। अगर आप किसी फैक्ट्री में चले जाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर भी जो है उनको वर्कर की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ पे आपको जॉब लेने में कोई इतनी ख़ास दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शेंगन के अंदर इंटर हों तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये सर्बिया जो है शेंगन में आएगा। नेक्स्ट जो भी कंट्री आएगी वो शेंगन के अंदर सर्बिया आएगा। बाकी और कंट्री के कोई चांसेस फ़िलहाल नहीं है। या फिर जो मोंटीनेग्रो है, मोंटीनेग्रो के चांसेस हैं या फिर सर्बिया के चांसेस हैं और हो सकता है कि ये दोनों कंट्रियाँ ही मोंटीनेग्रो भी आ जाए और सर्बिया भी शेंगन के अंदर इंटर हो जाए। और ज़ाहिर-सी बात है जी फिर जब कोई कंट्री जो है वो शेंगन के अंदर इंटर हो जाती है तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करती क्योंकि फिर शेंगन की बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी हेल्प करती हैं। मसलन अ, उसके अंदर इंडस्ट्री वगैरह लगाने की पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि ये चेक रिपब्लिक जैसे ही ये शेंगन के अंदर इंटर हुआ था तो यकीन जाने कि मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि बुरे हाल थे, सड़कें टूटी हुई थी, बिल्डिंगें टूटी हुई थी। कोई रोड जो था वो सलामत नहीं था और उनकी बहुत बुरी हालत थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देखते-देखते अब चेक रिपब्लिक जो है, बहुत सारे शेंगन के बड़ी कंट्री का मुकाबला कर रहा। उन लोगों ने वो तरसते थे किसी गाड़ी में बैठने को और उनके पास जो गाड़ियाँ थीं, वो ऐसी गाड़ियाँ थीं, रशियन गाड़ियाँ थीं उनके पास और उनका कानून था कि अगर एक गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो गई है, तो 10 साल के लिए आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। 10 साल आपको पहले अंदराज कराना पड़ेगा, 10 साल के बाद आपको गाड़ी मिलती थी। बहरहाल ये और एक टॉपिक है। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही वो शेंगन में आया, तो कुछ सालों के बाद ही उसके रंग-ढंग जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं चेक रिपब्लिक के। तो इसी तरह ही अब जो है रोमेनिया के भी चेंज होगी, सब कुछ चेंजिंग आएगी। बुल्गारिया आया है, शेंगन के अंदर बुल्गारिया भी चेंज होगा और इसी तरह अब नेक्स्ट जो भी आएगा, मोंटीनेग्रो आएगा, सर्बिया आएगा, तो इनके भी रंग-ढंग कुछ सालों में जो हैं वो बेहतर होंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ही होता है। तो अगर आप वहाँ उसका ई-वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उसकी वेबसाइट पे जाएँ जो कि वेलकम सर्बिया ये आप टाइप करेंगे तो उनकी जो है वो वेबसाइट निकल आएगी। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। आपको वहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो ईमेल है, जीमेल लगा के अकाउंट बनाएँ और वहाँ पे थोड़ी-सी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूँगा कि आपने वो किस तरीके से जो है अपना एक फॉर्म पुर करना है। उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपका पासपोर्ट नंबर होगा, वो देना आपने, अपनी डिटेल देनी है, तो आप आसानी से जो है सर्बिया का वीज़ा ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।